साथियों नमस्ते। मैं दिलीप कुमार गट्टे, आदर्श शिक्षण क्रीडा बौद्धिक संस्था देवलघाट तालुका जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आज के नए ब्लॉग में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज मैं ट्रेड प्रॉफिट फंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। साथियों ट्रेड प्रॉफिट फंड का जो स्कैम चल रहा है, इस स्कैम से किस तरह से बचना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर जो कोई ट्रेड प्रॉफिट फंड देने वाली अगर कंपनी होगी, अगर वो आपके ट्रस्ट को ट्रेड प्रॉफिट फंड देना चाहती है तो डायरेक्ट तो आपके एनजीओ से डायरेक्ट कनेक्ट तो कंपनी नहीं हो पाएगी, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं रहेगा। बीच में कोई तो भी मीडिएटर या कोई ट्रेडर्स के ज़रिए कंपनी का संदेश आपके पास पहुंचेगा। पहुंचने के बाद सबसे पहले वो मीडिएटर या ट्रेडर्स वाला आपके एनजीओ के सारे डॉक्यूमेंट पूछेगा। पूछने के बाद वो बताएगा कि ये डोनेशन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप इधर उधर से डॉक्यूमेंट रेडी करोगे, आप बताओगे उनको। बताने के बाद वो बता देंगे कि भाई आपका कंपनी आपके एनजीओ के लिए ट्रेड प्रॉफिट फंड देने के लिए तैयार है। तो साथियों अगर कोई कंपनी अगर आपके एनजीओ के लिए ट्रेड प्रॉफिट फंड देने के लिए अगर एग्री है, देना चाहती है, आपका जो मीडिएटर है वो आपको बोलेगा कंपनी आपको ट्रेड प्रॉफिट फंड देने के लिए तैयार है, बट कंपनी को आपके लोकेशन पे लाना पड़ेगा, या लाने के बाद आपको आपके पास का कैश कंपनी को 30% 60% रिटर्न देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो मीडिएटर आपको बोलेगा कि आप कैश की अरेंजमेंट कराइए। इसमें कैश के बारे में कोड वोड भी रहता है। कैश के बारे में कोई मटेरियल बोलता है, कोई लिक्विड बोलता है, कोई 1 रुपये का काम बोलता है, कोई 2 रुपये का काम बोलता है, कोई 5 रुपये का काम बोलता है, बट ये सब कोड इसके सीआर में होते हैं। तो ऐसा बताने के बाद आप में आपके एनजीओ के बारे में कि भाई चलो आपका एनजीओ का डोनेशन की इस पर अच्छा हो जाएगा, आपके मन में लालच आ जाएगी। आपके मन में लालच आने के बाद वो बंदा मीडिएटर बोलेगा कि भाई आप कैश का अरेंजमेंट कीजिए, कंपनी लाने की जवाबदारी हमारी। आप इधर उधर से अगर आपका खुद का कैश होगा तो आप अरेंजमेंट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप किसी दोस्ताने से किसी से परसेंटेज पे कैश अवेलेबल करोगे। कैश अवेलेबल करने के लिए आपको 1% 2% देना पड़ सकता है, चाहे जितना कि आपका 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको इसके लिए लग सकते हैं। ये लगने के बाद आपकी बात हो जाएगी, आप कंपनी के मीडिएटर से बात करोगे, मीडिया से बात करोगे या ट्रेडर से बात करोगे। तो बंदा आपको बोलेगा कि भाई कंपनी आपका काम करने के लिए तैयार है, आपको खाली कंपनी का आने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, कंपनी को सीएमएस बुक करना पड़ेगा, 10-12 लाख रुपए कंपनी लाने के लिए खर्चा आता है, यह आपको पहला पे करना पड़ेगा। पे करने के पहले एक एग्रीमेंट बनेगा, वो एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी जाएगी कि किस तरह से वर्क किया जाएगा। आप इधर उधर से पैसों की अरेंजमेंट कराओगे। पैसों की अरेंजमेंट करने के बाद आप कंपनी को बुकिंग के नाम से पैसा भरोगे। जो कुछ आपका जो रहेगा 1% 2% 30%, 10 लाख 15 लाख 5 लाख ये आप भरोगे और कंपनी आपके पास आएगी। उसमें सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। बट कंपनी आने के बाद इन केस अगर आपसे कैश का अरेंजमेंट अगर नहीं हुआ, या तो अपने एनजीओ के डॉक्यूमेंट में अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम रही, तो इसका बहाना बता के कंपनी चल जाएगी और आपका पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जिससे कैश अवेलेबल करोगे वह आपका 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, और कंपनी आने के लिए आप जो उनको बुकिंग के नाम पे जो पैसा दोगे 10 लाख 5 लाख 15 लाख, ये तो कंपनी पहला ही उसके खाते में जमा करेंगी, उसके बाद में कंपनी पर्सन आएगा
आपके डॉक्यूमेंट में क्यूरी बता के कंपनी निकल जाएगा और आपका काम फेल हो जाएगा। तो साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ, बहुत से काफ़ी सारे एनजीओ वाले यही लालच में काफ़ी सारे परेशान हुए हैं। बट इतना अगर बुकिंग के नाम पे इतना पैसा लगाना है, इतना पैसा अपने एनजीओ पे खर्चा करिए, एनजीओ पे प्रोजेक्ट खड़ा करिए, उसमें आपका एनजीओ का बढ़िया से कारोबार चल सकता है। और जो कोई एनजीओ वाले अगर ट्रेड प्रॉफिट फंड लेना चाहते हैं, अगर उनके पास खुद का कैश है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रेड प्रॉफिट फंड का काम होता या नहीं होता। करीबन मेरे को तो अभी तक कोई, मेरे संबंध में काफ़ी सारे एनजीओ वाले हैं, बाकी अभी तक मेरे को तो कोई बंदा अभी तक दिखा नहीं कि इसका ये एनजीओ को ट्रेड प्रॉफिट फंड मिला करके, ऐसा तो कोई बंदा अभी तक मेरे मिलने में आया ही नहीं। हाँ, ये एक सारे बंदे आए कि मेरे पास ये कंपनी फंड देने के लिए तैयार है, ऐसे काफ़ी एनजीओ वालों ने बोले, बाकी बट काम किसी का नहीं हुआ। अगर एनजीओ के पास खुद का अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो कोडोड़ में बात होती है, अगर उनके पास अगर पैसा होगा, अगर उनके पास कोई कंपनी आने का अगर बोलती होंगी, तो उनको एक कंडीशन रखिए। वो कंडीशन इस तरह से होना चाहिए कि अगर कंपनी डोनेशन देना चाहती है तो हम डोनेशन लेने के लिए भी तैयार है, बट हम डोनेशन लेने के लिए कंपनी का जो खर्चा लगेगा, हम 1 रुपया भी खर्चा देने वाला नहीं है। अगर कंपनी डोनेशन देना चाहती है तो आपसे खर्चा ले ही नहीं सकती, उनको पैसों की क्या ज़रूरत है। अगर वो लाखों करोड़ रुपए का डोनेशन अगर आपके एनजीओ को देना चाहते हैं तो आपको 10, 15, 20 लाख रुपए मांग ही नहीं सकती। एक खाली एक पैसा निकालने का तरीका है। अगर सच में अगर कोई बंदा, कोई एनजीओ वाला अगर काम करना चाहता है, उसके बाद अगर खुद का लिक्विड होगा, तो आप कंपनी को डायरेक्ट ये बोलिए, हम 1 रुपये भी आपको दे नहीं सकते। अगर बिना बुकिंग में आते होंगे, अगर हमारा काम करते होंगे तो हम तैयार हैं। दूसरी एक प्रोसेस, अभी कंपनी का नाम से कोई भी बंदा आ सकता है, आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो इससे अच्छा है आपकी कैश अगर 1 नंबर में होंगी तो सेफ्टी जगह रखिए। पतपेड़ी जो छोटी छोटे प्राइवेट बैंक रहती है उसमें कैश रखिए, कंपनी को वहाँ बुलाइए। अगर कोई स्कैम वाला अगर बंदा रहा बाहर का, या कोई टिपर रहा जो कोई पैसों की टिप देता है, ऐसा कोई बंदा रहा, तो आपका कैश अगर सेफ्टी जगह रहा, जैसा कि पत्र संस्था प्राइवेट बैंक में अगर होगा, तो बंदा अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपकी कैश देखेगा और वहाँ से बहाना बता के रिटर्न चले जाएगा। तो अगर आप टीपेप में काम करना चाहते हैं, बट मेरे नज़र में अभी तक तो कोई टीपेप फंड कोई एनजीओ को तो मिला नहीं, ऐसा कोई बंदा भी मिला नहीं जिसने मेरे को बोला नहीं कि हमारी एनजीओ को ट्रेड प्रॉफिट फंड मिला। मैं तो ये बात पे तो भरोसा करता नहीं है, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी ट्रेड प्रॉफिट फंड में काम किया हुआ है मेरे एनजीओ पे, बाकी बट मेरा काम नहीं हुआ, खाली मेरा पैसा का नुकसान हुआ है। मैंने 4 दफ़ा काम लगाया, मेरा 4 बार काम फेल हुआ करके मेरे को ये इस बात पे भरोसा नहीं है। बाकी ट्रेड प्रॉफिट फंड के बारे में मेरे को बहुत सारा तजुर्बा आ चुका है साथियों। तो अगर कोई कंपनी अगर आपके पास अगर काम करने के लिए तैयार होंगी, ट्रेड प्रॉफिट फंड देने के लिए तैयार होंगी, उसको पहले 1 रुपया भी देना नहीं, बिना पैसों का उसको बुलाइए। दूसरी बात, सबसे पहले आपका जो भी पैसा रहेगा, जो आप कंपनी को 30%, 40% रिटर्न देने वाले हो, ये पैसा सेफ्टी जगह रखिए, पत्र संस्था में रखिए, जहाँ से आपका कोई भी स्कैम हो नहीं सकता। अगर ओरिजिनल काम करने वाला अगर कोई बंदा रहेगा, ट्रेड प्रॉफिट फंड देने वाली अगर कोई ओरिजिनल कंपनी रहेगी, तो पत्र संस्था में आपका कैश देखेगा और आपका काम करेगा, आपसे कंपनी का कोई चार्ज भी नहीं मांगेगा। तो साथियों, कहना यही चाहता हूँ, मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि ट्रेड प्रॉफिट फंड के लालच में आके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर जिनके पास खुद का लिक्विड होगा, किसी को भरोसा होगा कि वह ट्रेड प्रॉफिट फंड में कंपनी डोनेशन दे सकती है, काम हो सकता है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कोई भी कंपनी हो, किसी के लिए कोई कंपनी को बुकिंग के नाम पे 1 रुपया भी देना नहीं। ये खाली मार्केट के अंदर बातें चलती है, ये एनजीओ का इतना काम हुआ, एनजीओ का उतना काम हुआ, बट ऐसा कोई काम होता नहीं। अगर जो भी एनजीओ का काम हुआ तो उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ ना कुछ तो काम चालू होता है, बाकी बट ऐसा कुछ होता नहीं। तो यही करता साथियों, लालच बुरी बला। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा, ट्रेड प्रॉफिट फंड के बारे में कोई भी एनजीओ वाले ने लालच मत करिए। जो करना चाहते हैं
ट्रेड प्रॉफिट फंड में खाली अपना पैसा सेफ जगह रख के ट्रेड प्रॉफिट फंड में काम देख दिखा के करिए और कोई कंपनी की बुकिंग 1 रुपये का खर्चा मत करिए, क्योंकि अगर कंपनी करोड़ों रुपए का डोनेशन दे सकती तो आपको खर्चा मांग ही नहीं सकती। अगर वो डोनेशन देने के लिए तैयार है तो आपको 10-15 लाख रुपए मांग ही नहीं सकती। ये सादा रीज़न है उसका। तो ये सीधा सीधा स्कैम होता है साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।